लाल ऐसे हैं कि मंदिर पूरा बनाने, क्योंकि चुनाव था, मंदिर पूरा बनाने और अधूरे मंदिर में भगवान राम की मूर्ति रख दी और कह रहे कि जून तक पूरा होगा काम, और नीचे भगवान राम ऊपर काम कर रहे हैं। ये इनका ये सनातन धर्म के रक्षक है, ये तो सनातन धर्म के भक्षक है। नमस्कार, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। आपके साथ दीवार नौटियाल और खास खबरों में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों में प्रचार प्रसार का माध्यम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कांग्रेस पार्टी के टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी ज्योति सिंह बुनसोला के प्रचार प्रसार अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी के हाल ही में कैंपेन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज विधानसभा चकराता के सैया पहुंचे। प्रीतम सिंह ने सैया में जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्योति सिंह बुनसोला के लिए मतदान की अपील की, तो वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा की टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी महाराजा लक्ष्मी शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा की प्रत्याशी बताएं कि उन्होंने 12 साल में विधानसभा चकराता के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कामकाज किए हैं। इसके साथ ही प्रीतम सिंह भाजपा की केंद्र सरकार पर भी हमलावर दिखे। प्रीतम सिंह ने राम मंदिर से लेकर फंडिंग तक केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस संबोधन के दौरान। जो 12 साल तक टिहरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही है और 12 साल में हम टेलीविजन खोलते हैं, जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो हम देखते हैं कि हमारी सांसद कहीं पर दिखाई नहीं देती है, और जब सांसद दिखाई ना दे तो उस सांसद से ये अपेक्षा करना कि वो हमारी आवाज को लोकसभा में उठा पाएंगी या नहीं उठा पाएंगी। ये 12 वर्षों का जो अनुभव है वो बहुत कड़वा अनुभव है, और इसलिए आज आपसे आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि भाई ऐसे सांसद का होना या ना होना बराबर है। आपने देखा होगा यही सैया में प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, जनसभा करते हैं, और उस जनसभा में भी मुख्यमंत्री जी के पास ये कहने के लिए कुछ नहीं था कि उन्होंने इस जौनसार बावल के विकास में क्या योगदान दिया है। आज हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चकराता विधानसभा लोगों से वोट चाहते हैं। बताए तो सही, क्या आपने हमको दिया ये तो बताए। और जब सांसद ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, मोदी जी को वोट देना। भाई अगर आपको वोट नहीं चाहिए तो फिर हम मोदी को क्यों दे? मोदी को तो वोट बनारस वाले देंगे, चकराता वाले नहीं देंगे। आज चुनाव चल रहा है और चुनाव के इस दौर में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब मंच पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैं बख्शूंगा नहीं। ये कहते कि नहीं कहते? जेल उनकी जगह है। तो मैं मोदी जी आपसे भी कहना चाहता हूं, जिस दिन चुनावी बॉन्ड का भ्रष्टाचार उजागर होगा, जिस दिन चुनावी बॉन्ड के भ्रष्टाचार से पर्दा उठेगा, उस दिन मोदी जी आप भी किसी ना किसी जेल में है। कि मैं जून में जो हूं इसका पूरा ब्यौरा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जून में नहीं, आप जो है 2 दिन के अंदर जो चुनावी बॉन्ड में पैसा एकत्रित हुआ है, किस कंपनी ने दिया है, इसको सार्वजनिक करने का काम करें। और जब वो सार्वजनिक हुआ तो वो दस्तावेज आपके पास भी है और मेरे पास। बताएं, देश के प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, मैं चुनौती देता हूं देश के प्रधानमंत्री को, आइए बहस कीजिए हमसे इस बात को लेकर के कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया है, जिस दिन ये भ्रष्टाचार उजागर होगा, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कई लोग जेल में होंगे। ये हालत, ये स्थिति है। क्या मोदी की ये गारंटी है कि 400 का सिलेंडर आपने 1000 रुपए तक पहुंचा दिया? ये मोदी की गारंटी है? बताओ। छत्तीसगढ़ के अंदर
कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा था, और जब मैं वहां पर चुनाव में था तो देश के प्रधानमंत्री वहां आते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप किसी राज्य के प्रधानमंत्री नहीं हो। देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में कहता है कि 500 का सिलेंडर देंगे, तो चक्रोता में क्यों हमको 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? बताइए मोदी जी, जवाब दीजिए इस बात का। आज हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है मोदी जी से कि बताइए ये पक्षपात चक्रोता के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है, ये उत्तराखंड के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। आपके सामने है, मणिपुर चल रहा है, हमारी बहन अंकिता भंडारी को जो है न्याय नहीं मिल पाया। तो साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। जब हम सरकार में थे तो हमने जौन सारवार उत्तराखंड के विकास की बात की, जब हम विपक्ष में रहे तो हमने सदन के अंदर सरकार को घेरने का जीवन मरण का प्रश्न है दोस्त उनका। वो 400 नहीं 500 पार भी बोल सकते थे, और 400 पार की हालत ये है, पेट्रोल 400 पार होगा अगर दोबारा नौबत आ गई, डीजल 400 पार होगा, महंगाई का 400 गुना पार होगा, तेल पार होगा, सब चीज़ें। अब भूल जाओ, देश का आम जन जो है ये मान चुका है कि परिवर्तन की लहर होगी, और वो परिवर्तन की लहर भी इस पहल 1 नंबर टीवी संसदीय क्षेत्र से होगी। पहले यहाँ परिवर्तन होगा, फिर पूरे देश में परिवर्तन होगा। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। देखिए, जब चुनाव चलता है तो चुनाव चलते हुए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। तो इसी कड़ी में जो है चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई है, और चुनाव संचालन समिति जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनाव अभियान जारी करना है, उस परिप्रेक्ष्य में सभी साथियों से संवाद स्थापित करके कार्य किया जाए।